हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीमा सिंह स्टडी पॉइंट। आज का हमारा सिद्धांत है थॉर्नडाइक सिद्धांत, सीखने के नियम। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सिद्धांत पूरा याद हो जाए। ज़्यादातर क्वेश्चन थॉर्नडाइक सिद्धांत से ही आते हैं स्टेट सीटेट में, इसलिए आप सिद्धांत को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए और आप जब परीक्षा हो तो तब आपको ये याद रहे कि इसमें क्या बताया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको समझ में आए तो प्लीज़, अगर कोई मिस्टेक हो, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने में उत्पन्न होने वाली परिवर्तनों के प्रति कुछ निष्कर्ष निकाले जिन्हें सीखने का नियम माना जाता है। थॉर्नडाइक का मत है कि जब उद्दीपक और प्रतिचार, सीखने वाला और क्रिया करने वाले के बीच संबंध उत्पन्न होने लगता है तो दोनों में अनुबंध बाउंड स्थापित हो जाता है। यही अनुबंधन बाउंड सीखना अधिगम होता है। सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए नियमों का गठन किया गया है। अधिगम के 3 प्रकार होते हैं। थॉर्नडाइक के नियम के 3 प्रकार होते हैं। पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम। तो अब हम इन नियमों के बारे में जानेंगे। चलिए, पहला है प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम से तात्पर्य सीखे जाने वाले कार्य का सीखने वाले के लिए महत्व से है। जब हमें सीखने के परिणाम से संतोष, सुख या प्रसन्नता प्राप्त होती है तो हम सीखने की ओर तत्परता शक्ति से जुड़ते हैं और शीघ्र ही सीख लेते हैं। दूसरा है पॉइंटर। थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया है जब एक स्थिति और प्रतिक्रिया के बीच एक परिवर्तनीय संबंध बन जाता है और संतोषजनक अवस्था उत्पन्न हो जाती है तो उस संयोग की शक्ति बढ़ जाती है। जब इस संयोग के साथ या इसके बाद दुखदायी स्थिति पैदा हो जाती है तो उसकी शक्ति घट जाती है। आगे देखिए, प्रस्तुत नियम में संतोषजनक अवस्था एवं संतोषजनक अवस्था को असंतोषजनक अवस्था को महत्व दिया जाता है और संतोषजनक अवस्था को सीखने वाला छोड़ना नहीं चाहता और असंतोषजनक अवस्था की पुनरावृत्ति नहीं चाहता है, तभी संभव हो पाता है। आगे देखिए, दूसरा नियम है तत्परता का नियम। सीखने की दिशा में तंत्रिका तंत्र में उद्दीपकों और प्रतिक्रियाओं के बीच संयोग बन जाता है। इन संयोग में अश्यार सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जब सीखने वाला अपनी ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों में तत्परता उत्पन्न कर लेता है तो कार्य को जल्द ही सीख लेता है, अतः सीखने वाला सुख प्राप्त करता है। आगे देखिए, थॉर्नडाइक ने लिखा है जब कोई संबंध इकाई संबंध के लिए तैयार होती है तब उसके लिए संबंध करना संतोषप्रद होता है। जब कोई संबंध इकाई संबंध करने को तैयार नहीं होता तब उसके लिए संबंध करना असंतोषप्रद होता है। जब कोई संबंध इकाई संबंध के लिए तैयार हो तब उसके लिए संबंध न करना भी खोजने वाला होता है। आगे देखिए, तीसरा नियम है अभ्यास का नियम। उद्दीपक और प्रतिचार के बीच परिवर्तनीय संबंधों को अभ्यास कहा जाता है। जब सीखने वाला सही
चारों का चयन करके इन्हें बार बार दोहराता है और इससे सीखने में उन्नति होती है तो उसे सीखने में अभ्यास कहा जाता है। अभ्यास के द्वारा सीखने के प्रति होने वाली प्रतिक्रियाएं स्थायी हो जाती हैं। थांडाइक ने इस नियम को 2 रूपों में बांटा है। पहला है उपयोग नियम, दूसरा है अनुपयोग नियम। तो पहला नियम पढ़ते हैं। जब उद्दीपक प्रतिचार के प्रतिरूप बंध बनाता है तो उपयोग का नियम करता है। दूसरा है अनुपयोग का नियम। जब उद्दीपक प्रतिचार के परिवर्तित रूप से कोई बंध नहीं बनाता तो उसे अनुपयोग का नियम कहते हैं। अतः सीखने की क्रिया को बार बार दोहराया जाए तो वह अधिक प्रभावशाली एवं स्थायी बन जाती है, अन्यथा समय के यह विस्मृत होने लगती है। इसलिए अभ्यास के द्वारा की क्रिया की उपयोगिता बनी रहती है। आगे देखिए। थांडाइक के सीखने के गौण नियम। प्रारंभ में थांडाइक ने देखा कि उद्दीपक प्रतिचार के संबंधों को पुरस्कार द्वारा मजबूत किया जा सकता है और दंड के द्वारा कमजोर। 1930 के पश्चात अपने आप में प्रयोगों से स्पष्ट किया कि पुरस्कार सीखने में सहायता होती है लेकिन दंड असहायक नहीं है। थांडाइक ने अध्ययन के कुछ अन्य नियमों का प्रतिपादन भी किया। देखिए, पहला है विविध प्रतिचारों का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है वर्णात्मक अनुक्रिया का नियम, चौथा है समानता का नियम, पांचवा है सहचार्य परिवर्तन का नियम। सीखने के विभिन्न प्रयोगों से स्पष्ट होता है कि नवीन कार्य को सीखते समय जीवन विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है। ये क्रियाएं उस समय तक की जाती हैं जब तक कि संतोषजनक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। इस नियम को बहु क्रिया, ये देखिए एक मेन पॉइंट है इसमें, ये बहु प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने जब नवीन समस्या आती है तो वह उसे समझाने के लिए विविध प्रकार की क्रियाएं करता है और जब तक करता है तब तक कि वह सारी अनुक्रिया खोज नहीं कर लेता। ऐसा होने पर उसकी समस्या सुलझ जाती है और उसे संतोष मिलता है। सफलता होने पर व्यक्ति को हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए बल्कि एक के बाद एक उपाय पर अमल करते रहना चाहिए जब तक कि सफलता प्राप्त ना हो जाए। इस नियम का प्रयत्न भूल एवं सिद्धांत पर आधारित है। वर्णात्मक अनुक्रिया का नियम। वर्णात्मक अनुक्रिया से तात्पर्य सीखने वाले के द्वारा निश्चित की गई अनुक्रिया है जिनके प्रयोग से सीखने में मदद मिल सकती है। सीखते समय हम केवल वर्णात्मक क्रियाओं का ही प्रयोग करते हैं और कष्टदायक अनुक्रिया को त्याग देते हैं। वर्णात्मक अनुक्रिया के द्वारा सार्थक एवं निरर्थक प्रतिचारों में भेद किया जाता है। आगे देखिए, इस नियम को आंशिक क्रिया का नियम भी कहते हैं। यह नियम इस बात पर बल देता है कि कोई एक प्रक्रिया संपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती, केवल संपूर्ण स्थिति के कुछ पक्षों अथवा अंश के प्रति ही होती है। हम किसी स्थिति का एक ही अंश दोहराते हैं तो प्रतिक्रियाएं हो जाती हैं। इस नियम में अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया गया है। पाठ योजना को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त करके पढ़ाना इसी नियम पर आधारित है। स्पेक्स में व्यक्ति किसी समस्या के उपस्थित होने पर उनके अनावश्यक विस्तार को छोड़कर उनके मूल तत्व पर अपनी अनुक्रिया केंद्रित कर लेता है। आंशिक क्रियाओं को करके समस्या का हल ढूंढ लेने को ही थांडाइक ने आंशिक क्रिया का नियम बताया है। आगे देखिए, समानता का नियम। इस नियम से तात्पर्य है नवीन क्रिया सीखने के पूर्ण सीखे हुए की सहायता लेना। जब दो परिस्थितियों से समानता होती है तो हमारे अनुभव स्वयं ही स्थानांतरित होकर सीखने को सरल बना देते हैं। इसमें व्यक्ति को अपने मस्तिष्क में समान अनुरेख को खोजना होता है।
इस आधार पर थॉर्नडाइक ने अपने स्थानांतरण सिद्धांत का समान तत्व प्रतिपादित किया है। आगे देखिए, इस नियम का आधार पूर्ण ज्ञान या पूर्ण अनुभव है। किसी नवीन स्थिति समस्या के उपस्थित होने व्यक्ति उससे मिलती जुलती एवं उपस्थिति का समस्या का स्मरण करता है जिससे वह पहले ही गुजर चुका होता है। छात्र नवीन परिस्थितियों में वैसे ही अनुक्रिया करता है जैसे उसने पुरानी परिस्थिति में की थी। आसान तत्व के आधार पर निम्न ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंध करके पढ़ने से सीखना सरल हो जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र इसी नियम पर आधारित है। आगे देखिए, सहचार्य परिवर्तन का नियम। यह नियम पावलोव के सहचार्य द्वारा सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। जब सीखने वाला स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रतिचार करना सीख लेता है और फिर अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रतिचार करना सीख लेता है और स्वाभाविक प्रतिचार करना प्रारंभ कर देता है तो इसे सहचार्य द्वारा सीखना कहते हैं। आगे देखिए, डॉक्टर जे.डी. शर्मा ने लिखा है, जो अनुक्रिया उद्दीपकों के एक कुलक के प्रति सीख ली जाती है वे नवीन उद्दीपकों के कुलक के प्रति भी सीखी जा सकती है, किंतु शर्त केवल यह है कि अन्य प्रकार के सीखने की परिस्थिति में पहली स्थिति के समान ही लगभग सभी बातें हों। इसी नियम के नाम से ही स्पष्ट है, इसमें सीखने की अनुक्रिया का स्थान परिवर्तन होता है। यह स्थान परिवर्तन मूल उद्दीपक से जुड़ी हुई अथवा उसकी किसी सहचारी उद्दीपक वस्तु के प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण, भोजन सामग्री को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद खाने के प्याले को देखकर ही लार टपकने लगती है। थॉर्नडाइक के अनुकूलित अनुक्रिया को सहचारी स्थान परिवर्तन का ही एक विशेष रूप माना गया है। इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया है और उसे कुत्ते पर अपना प्रयोग करके इस सिद्धांत को समझाया गया है। अगर आपको यह सिद्धांत समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।